अच्छा जी, आज का हमारा लेक्चर है प्रेसी राइटिंग के ऊपर। इसमें आप लोगों को सिखाया जाएगा कि प्रेसी कैसे लिखी जाती है। प्रेसीज प्रेसीज किधर गया? ये आ गया। मीनवाइल आप चाहें तो अपने दोस्तों बेलियों को टैग कर सकते हैं। हाँ, आज मैंने एक मॉक पेपर भी शेयर किया है। लाहौर में जो सेशन स्टार्ट किया उस सेशन में स्टूडेंट्स का आज पहला पेपर था। ये सरप्राइज एग्ज़ाम था। वो मैंने पेपर शेयर कर दिया। आप लोग वो अटैम्प्ट करना चाहें, ऑनलाइन एवेल्यूएशंस करवाना चाहें करवा सकते हैं, या इन पर्सन लाहौर में वीकेंड्स पे चेक करवाना चाहें तो आप वो भी करवा सकते हैं। ये हर वीक पे मैं एक एक ऐसे का पेपर शेयर कर दिया करूँगा। नेक्स्ट वीक के लिए 3 डोमेन्स डिफ़ाइन किए हैं। एक एजुकेशन, हेल्थ और ग्लोबलाइजेशन। ये 3 डोमेन्स हैं जिनमें स्टूडेंट्स तैयारी करके आएंगे और उनका टेस्ट लिया जाएगा। अच्छा, कमिंग टू वर्ड्स प्रेसीज राइटिंग। हम लोग उर्दू का पेपर होता था हमारा, उसमें हम लोग अक्सर तलखीस लिखा करते थे, जिसको खुलासा भी हम लोग कहते थे। शॉर्ट फॉर्म में कोई चीज़ लिखना, या किसी चीज़ को समराइज करना, किसी चीज़ को छोटा करके लिखना। एग्जैक्टली यही चीज़ जब इंग्लिश में आती है। मुझे 1 मिनट दें, यहाँ पे इजी नहीं हूँ मैं, गड्डी में बैठ। यही चीज़ जब अल्लाह आपका भला करे, खुल जा सिम सिम। ये हो गई गड्डी। चलें, इधर खामोशी भी है और इधर अमनो आश्ती भी है। मेरा चेहरा अनवर तो नहीं ख़राब हुआ? ठीक है जी। ईमेल इवेल्यूएशंस की फ़ीस है। इवेल्यूएशंस तो मैं फ्री करने से रहा, मेरे भी बाल बच्चे हैं, मैंने भी उनके लिए कुछ कमाना होता है। अच्छा, तो कमिंग टुवर्ड्स प्रेसिस, इसके रूल्स की तरफ आते हैं। द वेरी फर्स्ट रूल इज़ के यू गाइज नीड टू नो द थीम ऑफ द पैसेज फर्स्ट। सबसे पहला काम आपका ये। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रेसी वाला वो पैराग्राफ पढ़ते ही पहली लाइन पढ़ी, उसको शॉर्ट किया प्रेसी, दूसरी तीसरी चौथी सा शॉर्ट करके अपनी तरफ से खुश हो जाते हैं हमने प्रेसी कर लिए, और वहाँ पे पेपर में जमा करवा के आ जाते हैं, जबकि ये स्ट्रेटजी ठीक नहीं है। आपने करना ये होता है, सबसे पहले ओवरऑल पूरे पैसेज को पढ़ के अंडरस्टैंड कीजिए, उसका सेंट्रल आइडिया ग्रैस्प कीजिए, उसका मेन थीम समझिए। अब मेन थीम समझने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। कुछ कहते हैं जी कि आपने टॉपिक ढूंढना हो तो पहले सेंटेंसेस एक दो में ढूंढें या आखिरी एक दो सेंटेंसेस में ढूंढें, टॉपिक ही बेसिकली मेन थीम होता है। लेकिन ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं होती। आप पैसेज को 2 दफ़ा पढ़िए, 3 दफ़ा पढ़िए, उसका सेंट्रल आइडिया समझिए कि वो किस चीज़ के बारे में लिखा गया है। इस दौरान यू विल फेस डिफ़िकल्ट वर्ड्स। आप उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को, या कोई ऐसी वोकेबलरी जो टोटली आपके ब्रेन के लिए एलियन है, जिसका आपको कोई पता नहीं है, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं या उसको कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश कर सकते हैं। बिकॉज पेपर में और कोई ऑप्शन और कोई चारा नहीं होता कॉन्टेक्स्ट में समझने के अलावा। आप 3 किस्म के आर्ग्यूमेंट्स आपको प्रेसी में नज़र आएंगे। जब आपने थीम समझ लिया ना, सेंट्रल आइडिया समझ लिया, लेट्स से वो स्पोर्ट्स के बारे में है, लेट्स से वो सोसाइटी के बारे में है, लैंग्वेज के बारे में है, रिलीजन के बारे में, किसी चीज़ के बारे में भी हो सकती है। तो जब आपने थीम समझ लिया, उसके बाद 3 किस्म के आर्गूमेंट्स आपने उसमें से डाइसेक्ट करने हैं, अलग-अलग करने हैं। आंसरिंग शीट के ऊपर आप ये काम कर सकते हैं। पहले नंबर पे मेजर पॉइंट्स,
दूसरे नंबर पे माइनर पॉइंट्स और तीसरे नंबर पे इनएसेंशियल और अननेसेसरी पॉइंट्स। अब ये तीनों पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं वो मैं एक एक करके डिफाइन कर देता हूं। मेजर पॉइंट्स वो तमाम बातें जो डायरेक्टली सेंट्रल आइडिया जो थीम आपने निकाला था, वो तमाम बातें जो उस थीम से डायरेक्टली रिलेटेड हैं, वो मेजर पॉइंट्स होंगे। वो तमाम बातें जो डायरेक्टली थीम से रिलेटेड तो नहीं हैं लेकिन उसके सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको रिलेट उसके साथ कर रहे हैं, वो आपके माइनर पॉइंट्स होंगे। और इसके अलावा इन एसेंशियल कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो मैं आगे जाके एक्सप्लेन करता हूं कि वो कौन कौन से होते हैं। सो योर वेरी फर्स्ट जॉब इज अंडरस्टैंडिंग थीम ऑफ द पैसेज एंड डाइसेक्टिंग द मेजर पॉइंट्स एंड माइनर पॉइंट्स एंड इन एसेंशियल पॉइंट्स। यहां तक आप लोगों को समझ आ गई तो एक एक कमेंट कर दीजिए प्लीज। PMS aspirant Sahab या साहिबा, thank you so much for correction, but I always pronounce it as Precis. I will try not to pronounce the last S. अच्छा जी, once you are done, जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है आप लोग स्ट्रीम शेयर कर दें प्लीज। वंस यू आर डन विद अंडरस्टैंडिंग द थीम ऑफ द पैसेज, उसके बाद अगला रूल ये ज़हन में रखिए कि प्रेसिस इज नॉट रिप्रोडक्शन बट रीमॉडलिंग ऑफ आइडियाज। दो किस्म के चीजें हैं, रिप्रोडक्शन क्या होती है और रीमॉडलिंग क्या होती है। मैं आपको एक लेमैन एग्जांपल से समझाता हूं। आपके पास एक डो है, बच्चे नहीं वो जिसके साथ खेलते, वो मट्टी की सी बनी होती है जो हाथों को गंदा नहीं करती लेकिन आप उसको किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। मट्टी का ही वो एक बेसिकली आप अल्टरनेटिव समझ लीजिए। हम लोग बचपन में मट्टी से खेलते थे, अब बच्चों के लिए वो डो आ गई है। अब आप बच्चे को डो दे दें और उसके साथ साथ आप उसको कहें मेक वॉट एवर यू वॉन्ट टू मेक आउट ऑफ इट, जो भी इसका बनाना चाहते हो वो तुम बना लो। अब वो उसकी बकरी बनाए, उसका फूल बनाए, उसका वो परिंदा बनाए, जो भी बनाए, इट्स अप टू हिम और हर। इसको बोलते हैं एक चीज को रिप्रोड्यूस करना, यानी कि जिसमें आपके लिए लिमिटेशंस डिफाइन नहीं की जाती, आपके लिए शेप्स डिफाइन नहीं की जाती, आपके लिए कुछ भी डिफाइन नहीं किया जाता, सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है। इसको बोलते हैं रिप्रोड्यूस करना। रीमॉडल करना क्या होता है? रीमॉडल करना ये होता है कि आपने बच्चे को डो दे दी और उसके साथ साथ 3-4 शेप्स दे दी। एक स्टार बना हुआ है, एक मून बना हुआ है, एक फ्लावर बना हुआ है, एक कोई और चीज बनी हुई है, और आपने उस बच्चे को लिमिटेड कर दिया कि भाई ये चीजें बनाओ। इसको बोलते हैं रीमॉडलिंग। अब ये जो आपकी प्रेसी है, दिस इज बेसिकली रीमॉडलिंग ऑफ आइडियाज। आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट या चूज नहीं कर सकते आर्गुमेंट्स, आप अपनी मर्जी से बीच में से स्किप नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी से उसका कुछ नहीं कर सकते। आपने करना क्या होता है, योर जॉब इज रीमॉडलिंग ओनली। आपको एक खास थीम दे दिया, आपने प्रिसाइज करके उसी मेन थीम को स्क्वीज करके छोटी फॉर्म में प्रेजेंट कर देना होता है विदाउट लूजिंग इट्स सेंट्रल आइडिया। कि आपका जो पैसेज है ना, उसमें भी वही थीम नजर आना चाहिए, उसमें भी वही सेंट्रल आइडिया नजर आना चाहिए जो ओरिजिनल पैसेज में नजर आ रहा था। फिर तीसरे नंबर पे ये ज़हन में रखिए, अक्सर स्टूडेंट्स प्रेसी इस तरह सॉल्व करते हैं कि पहली लाइन पकड़ी, उसको सॉल्व किया, दूसरी लाइन पकड़ी, उसको छोटा कर दिया, तीसरी लाइन पकड़ी, छोटा किया, चौथी पकड़ी, छोटा किया, पांचवी पकड़ी, छोटा किया, और एंड पे वो आपके पास जो आ गया टोटल, वो आप समझते हैं कि वो प्रेसी हो गई है। इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? आपने उसको स्क्वीज तो कर दिया, आपने उसको छोटा तो कर दिया है, लेकिन ओरिजिनल पैसेज में सेंटेंसेस में जो फ्लो था और कनेक्टिविटी थी, वो फ्लो और कनेक्टिविटी आपकी वो छोटे की हुई पैसेज में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक एक सेंटेंस को इंडिविजुअली पकड़कर उसको छोटा करके लिख दिया, उनके बीच में रब्त कायम ही नहीं किया आपने।
उनके बीच में लिंकेज आपने मिस कर दिया। उससे होगा क्या, आप ब्रेविटी ले आए लेकिन क्लैरिटी ऑफ आइडिया उसमें मौजूद नहीं है, उसमें वो सेंट्रल आइडिया उस तरह कनेक्टेड फॉर्म में मौजूद नहीं है जिस तरह होना चाहिए था। अब वो कैसे पता चलेगा कि उसमें क्लैरिटी मौजूद है या नहीं है? मतलब ब्रेसी करने में फिर आपके दो टारगेट हो गए, एक ब्रेविटी लेके आना यानी कि उसको कंसाइज करना, और दूसरा उसको उसमें क्लैरिटी लेके आना यानी कि आइडियाज उसी तरह कन्वे हो रहे हो जैसे ओरिजिनल पैसेज से हो रहे थे। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपने जो प्रेसी लिखी है उसमें क्लैरिटी मौजूद है या नहीं मौजूद? उसका सिंपल तरीकाकार है, योर प्रेसिस मस्ट मेक सेंस टू अ पर्सन who has not read the original passage। कोई भी ऐसा बंदा, आप घर में, हॉस्टल में, जहां पे भी आप कहीं रह रहे हो, वहां पे कोई भी ऐसा बंदा जिसने ओरिजिनल पैसेज नहीं पढ़ा हुआ, उसको सिर्फ जाके अपनी प्रेसी चेक करवाएं और उसको बोलें इससे तुम्हें क्या समझ आती है। अगर तो वो कह दे कि इससे मुझे ये सेंट्रल आइडिया समझ आ रहा है या ये थीम समझ आ रहा है, और वो थीम आपके जो आपने टॉपिक सोचा हुआ था या जो आपने थीम एक्सट्रैक्ट आउट किया था उससे मिलता जुलता है, दैट मीन्स कि आपकी प्रेसी में क्लैरिटी मौजूद है। अगर वो ये कहे यार मुझे समझ नहीं आ रही, इसमें दो तीन आइडियाज हैं, मिक्सचर है, कुछ इस तरह का है, ये है वो है, दैट मीन्स कि आपने उसे प्रिसाइज कर दिया लेकिन उसमें क्लैरिटी मौजूद नहीं है, उसमें सेंट्रल आइडिया और थीम नजर नहीं आ रहा, कनेक्टिविटी नहीं है। सो योर प्रेसेस मस्ट मेक सेंस टू अ पर्सन हु हैज नॉट रेड द ओरिजिनल पैसेज। जिसने ओरिजिनल पैसेज पढ़ा हुआ होगा वो दोनों को कंपेयर करेगा और ये देखेगा कि आपने आइडियाज को कितने खूबसूरत तरीके से रीमॉडल किया है। यहां तक आप लोगों को समझ आ गई है? एक एक कमेंट कर दीजिए। मार्क एंड्रयू साहब, आपने लास्ट सेशन में भी कोई 15 एक ही चीज़ें जो है ना वो मैसेज करनी शुरू कर दी थी, समझ नहीं आई, समझ नहीं आई, समझ नहीं आई, समझ नहीं आई, समझ नहीं आई। फिर आपकी खातर और खिदमत तवाज़ो हुई थी। अभी मैं आपकी खातर नहीं करना चाह रहा लेकिन आपको ब्लॉक ज़रूर कर सकता हूँ, वो मेरे पास हक हासिल है और वो मैं अभी बिस्मिल्लाह करके करने लगा हूँ। मुझे बस 2 सेकंड दे दें, आपकी ये जो दिली ख्वाहिश है ये भी पूरी की जाएगी। इसके बाद आप मज़ीद किसी और आईडी से आएँ, वहाँ से भी एक दफ़ा फिर मुझे शर्म दिलवाएं तो फिर मैं आपकी इसी तरह से तवाज़ो करने के लिए हाज़िर हूँ। ब्लॉक का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को। अच्छा, हम लोग मीनवाइल आगे चलते हैं, जब तक ये ब्लॉक का ऑप्शन ऊपर एक्टिव होता है तब तक अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। प्रेसिस में यू आर सपोज टू यूज योर ओन लैंग्वेज। ओन लैंग्वेज को यूज करने से क्या मुराद है कि आपने ये नहीं वहाँ पे पंजाबी में या पश्तो में या सिंधी में जाके आप प्रेसी लिखें कि सर ने कहा था अपनी ज़बान इस्तेमाल करनी है। ऑन लैंग्वेज से मुराद ये है कि आपने प्रेसी में जो ओरिजिनल पैसेज में वर्डिंग्स यूज़ हुई हैं, जो एक्सप्रेशन और वे यूज़ हुआ है उसको कॉपी नहीं करना आपने। जो वहाँ पे वर्ड्स यूज़ हुए हैं उसको कॉपी नहीं आपने करना, आप अपने अल्फाज में यानी कि उन्हीं वर्ड्स के सिनोनिम्स जो आपके पास होंगे आप उनके साथ लिखेंगे। प्रेसिस आपकी रीडिंग एबिलिटी एंड द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस सिनोनिम्स, इन चीज़ों का आपका टेस्ट होता है कि आप उसी बात को अपने अल्फाज में कैसे लिखते हो। फिर ये जहन में रखिए कि प्रेसिस इज ऑलवेज रिटन इन थर्ड पर्सन।
ही, शी, इट, दे, देमसेल्व्स, इस फॉर्म में आपने प्रेसी लिखनी होती है। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में प्रेसी नहीं लिखी जाती। हाँ, अगर ओरिजिनल पैसेज ऑटोबायोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन है, यानी कि उसमें कोई ऐसा पैसेज आया हुआ है जिसमें वो कहता है कि आई डिड दिस, आई डिड दैट, मैं इधर आया, मैं उधर गया, जहाँ पे मैं का इस्तेमाल है, फिर आप प्रेसी लिखने से पहले ये लिखेंगे द ऑथर सेज दैट या राइटर ओपाइंस, द राइटर सेज दैट, इस तरह की चीज़ करके आप उसे आगे वो ऑटोमेटिकली थर्ड पर्सन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमेशा ज़हन में रखिए कि प्रेसिस में अगर कोई डायरेक्ट नरेशन में बात हुई है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास में भी अगर कोई बात हुई हुई है, तो यू आर सपोज टू कन्वर्ट इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आप प्रेसी डायरेक्ट नरेशन में नहीं लिखते, आप इनडायरेक्ट नरेशन में पैराग्राफ फॉर्म में उसको लिखते हैं। अब मैंने शुरू में बताया था एक मेजर पॉइंट्स होते हैं, एक माइनर पॉइंट्स होते हैं और एक इनएसेंशियल या अननेसेसरी पॉइंट्स होते हैं। अब ये जो इनएसेंशियल या अननेसेसरी पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताने लगूं वो कौन कौन से हैं। ये तमाम पॉइंट्स जो मैं इनएसेंशियल बताऊंगा ये कंडीशनली इनएसेंशियल होते हैं। वो कंडीशन भी बताता हूं क्या है। अगर एक सेकंड रुकिए, मैं देखूं वो भाई साहब का ब्लॉक वाला ऑप्शन आया कि कोई नहीं आया, आ गया। अच्छा जी, प्रेसी के अंदर आने वाले नाम, प्रेसी के अंदर आने वाला न्यूमेरिकल डाटा जिसमें फिगर्स दिए हुए हैं, डेट है, कोई कोई इस तरह की चीज़ है, प्रेसी में आने वाली कोई परसेंटेज है, कोई कंपैरिजन हुआ है, कोई एग्जाम्पल दी हुई है, ये तमाम चीज़ें अननेसेसरी या इनएसेंशियल पॉइंट्स में काउंट होंगी अगर इनके बगैर आप सेंट्रल आइडिया आराम से कन्वे कर सकते हैं तो। अगर इनके बगैर आप सेंट्रल आइडिया आराम से कन्वे नहीं कर सकते तो फिर ये इनएसेंशियल काउंट नहीं होंगे, अदरवाइज ये इनएसेंशियल पॉइंट्स कंसीडर किए जाएंगे। फिर यू आर नॉट सपोज टू एड अप एनीथिंग फ्रॉम योर ओन साइड। आपका काम क्रिटिसिज्म करना या इवेल्युएशन करना नहीं है, आपका काम है एग्जैक्टली वही आइडियाज जो वहां पे डिस्कस हुए हैं उन्हें अपने अल्फाज में शॉर्ट करके वहां पे एक्सप्रेस कर दीजिए। प्रेसी की जो लेंथ है इट इज ऑलवेज 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। अगर ओरिजिनल पैसेज में 100 वर्ड्स हैं तो योर प्रेसिज इज सपोज टू हैव 33 वर्ड्स, और इसमें एडिशन 3 वर्ड्स की एडिशन की इजाजत है, यानी कि अगर 100 वर्ड्स का ओरिजिनल पैसेज है तो रिक्वायर्ड वर्ड्स 33 होंगे और मैक्सिमम आप 36 वर्ड्स तक लिख सकते हो। दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन। कुछ टीचर्स 5 वर्ड्स की एडिशन की भी अलाउ करते हैं, कुछ 10 वर्ड्स की भी अलाउ करते हैं, मैं 3 वर्ड्स की अलाउ करता हूं। कोशिश कीजिए कि जब आप प्रेसी लिख चुके, हमेशा 2-3 ड्राफ्ट्स बनाइए पहले, और ये सारा काम रफ साइड पे कीजिए, नीट साइड पे नहीं करना। पेपर चेकर ने अगर आपकी मेहनत देखनी हुई ना तो वो बैक साइड ऑफ आंसरिंग शीट पे जाके देख लेगा। यू नॉट सपोज टू शो हिम कि आपने कितनी स्ट्रगल की और कितनी मेहनत की है। सो आप बैक साइड पे वो बनाएंगे, पहला ड्राफ्ट बना लीजिए, दूसरा बनाइए, तीसरा बनाइए और उसको फाइनलाइज करके फ्रंट पे लिख दीजिए। जब आप उसको फाइनलाइज करके फ्रंट पे लिख दें तो उसको आपने उसके बॉटम पे इक्वेशन एक लिखनी है। इक्वेशन में आपने क्या लिखना है, वर्ड्स इन पैसेज, लेट्स से 100 वर्ड्स थे, वर्ड्स रिक्वायर्ड 33 वर्ड्स, और वर्ड्स इन प्रेसिस, जितने आपने प्रेसी में वर्ड लिखे हैं वो आप वहां पे लिख देंगे। ये इक्वेशन एक गुडविल जेस्चर होता है, कंपल्शन नहीं है। अगर आप देना चाहें तो दे दें, ना दे तब भी खैर ही है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा हूं। आप प्रेसी कर रहे हैं बार बार और या तो वो बहुत लंबी हो रही है रिक्वायर्ड वर्ड से, या वो बहुत छोटी हो रही है रिक्वायर्ड वर्ड से। इन दोनों सूरत हाल में क्या करना है? अगर आपकी प्रेसी बहुत लंबी हो रही है तो
जो भी आपको लगता है इनएसेंशियल या माइनर पॉइंट है उसको आप बीच में से स्किप कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं अगर लंबी हो रही है तो रिक्वायर्ड वर्ड से। लेकिन अगर रिक्वायर्ड वर्ड से शॉर्ट हो रही है, कम हो रही है, तो फिर आप अपनी मर्जी से चीजें ऐड नहीं करेंगे। फिर आप ओरिजिनल पैसेज को दोबारा पढ़ेंगे और वहां से इंपॉर्टेंट चीजें री ऐड करेंगे जो आपने पहले मिस कर दी थी। सो इफ इट इज टू लॉन्ग अपनी मर्जी से काट छांट कर लें, इफ इट इज टू शॉर्ट तो अपनी मर्जी से काट छांट नहीं करनी, ओरिजिनल पैसेज पढ़ के फिर उसमें चीजें ऐड करनी है। प्रेसिस मस्ट बी कनेक्टेड लाइक वन सिंगल आइडिया। टाइटल इज अ मस्ट, टाइटल आपने लाजमी देना होता है, 5 नंबर होते हैं टाइटल के। सो नेवर फॉरगेट कि आपने टाइटल देना है। टाइटल आप फ्रेज फॉर्म में भी दे सकते हो, सेंटेंस फॉर्म में भी दे सकते हो, लेकिन कोशिश करें कि जितना छोटा टाइटल हो, जितना मीनिंगफुल हो, उतना ज्यादा बेहतर है। एंड लास्ट पॉइंट इज प्रेसिस इज ऑलवेज रिटन इन 1 पैराग्राफ, नॉट मोर देन 1 पैराग्राफ। चाहे ओरिजिनल पैसेज में 5-6 पैराग्राफ ही क्यों ना हो, प्रेसी हमेशा एक ही पैराग्राफ की होगी। अब अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये प्रेसिस के कुछ रूल्स थे। is a more major factor of प्रेसिस, which kind of stuff should be left and what to be mentioned must। ये मैं बच्चे पहले बता चुका हूं कि आपने सेंट्रल आइडिया पहले उसका देखना है क्या है। वो तमाम आर्गुमेंट्स जो सेंट्रल आइडिया को डायरेक्टली लिंक कर रहे होंगे वो मेजर पॉइंट्स हैं और वो लाजमी देने हैं, और वो तमाम पॉइंट्स जो सेंट्रल आइडिया से रिलेटेड नहीं है उनको आप स्किप कर सकते हैं, मिस कर सकते हैं। आए हाय, गड्डी च बह के मैं तुहानू लेक्चर दे रहा, कितना अच्छा हूं मैं वैसे, है ना। और कोई क्वेश्चन कोई नहीं है। फर्स्ट पर्सन वाली चीज, फर्स्ट पर्सन होती है आई, वी, अस, मी, माई सेल्फ, ये फर्स्ट पर्सन है। आपने प्रेसी फर्स्ट पर्सन में सॉल्व नहीं करनी होती, आपने हमेशा थर्ड पर्सन में, ही, शी, इट में सॉल्व करनी होती है। अगर कोई पैसेज ऐसा आ गया जो ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि किसी बंदे ने अपने बारे में कुछ चीजें लिखी हुई हैं, वो पैसेज आ गया, तो फिर आप सिंपली क्या करेंगे, प्रेसी स्टार्ट इस तरह करेंगे, द राइटर सेज दैट, ये राइटर, उसके आगे आप लिखना शुरू कर देंगे, ही डिड दिस, ही डिड दैट, इस तरह चलेगा। अगर पैसेज में 2 आइडियाज हों, उनका भी एक सेंट्रल थीम होगा, 2 सेपरेट आइडिया नहीं होंगे, वो इकट्ठे किसी एक थीम के रिलेटेड ही 2 पैसेजेस होंगे। टाइटल एक से ज्यादा आपने नहीं देने, एक ही देने हैं। टाइटल फाइंड आउट करने की कोई खास जगह नहीं होती, जो सेंट्रल थीम है उसी से रिलेटेड आप उसका टाइटल बनाएंगे। मैं वाले पैसेज को आप कन्वर्ट करेंगे ना, द राइटर सेज दैट, फिर आगे वो खुद ही शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रेसी प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट वे है कि कोई भी अच्छी किताब ले लीजिए, उसका पैसेज उठाएं और उसको स्क्वीज करके किसी टीचर को, किसी सीनियर को, किसी को चेक करवा लें। कोट आ जाए तो आप उसे इनडायरेक्ट कर देंगे, वो कोटेशन नहीं रहेगा। प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन और ट्रांसलेशन ये शुरू में कर लीजिए, इसके ऊपर जितना ज्यादा आप टाइम स्पेंड करना है शुरू में कर लीजिए। अगर डेट दी हुई है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो इन एसेंशियल पॉइंट्स में आएंगी, वो मतलब उनके बगैर आपका सेंट्रल आइडिया कन्वे हो जाएगा। अगर सेंट्रल आइडिया उनके बगैर कन्वे नहीं होता तो फिर डेट जैसे दी हुई है वैसे ही देंगे। टाइटल के बारे में मैं बता चुका हूं। इनडायरेक्ट फॉर्म ये होती है, वो जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप करते हो यार, उसी को इनडायरेक्ट फॉर्म कहते हैं ना। जो चीज इन्वर्टेड कॉमास में है उसको इन्वर्टेड कॉमा से बाहर निकालना। अब यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे लेक्चर दूं, मैंने मॉक पेपर शेयर किया है, अगेन आप लोगों को बता दूं, मॉक पेपर शेयर किया है इसी लेक्चर वाली पोस्ट से पहले वाली पोस्ट मॉक पेपर की है। वो आप लोग अटेम्प्ट करना चाहें और इवैल्यूएशंस करवाना चाहें तो ऑनलाइन भी करवा सकते हैं और लाहौर में इन पर्सन भी करवा सकते हैं।
यूनिवर्सल ट्रुथ तो विल रिमेन सेम, उसको तो आप चेंज नहीं करेंगे ना। और प्रेसिस का टेंस के बारे में ये ज़हन में रखें, जिस टेंस में ओरिजिनल पैसेज है उसी टेंस में प्रेसी होगी। आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं कनेक्टर्स और पंक्चुएशन मार्क्स उसको फ्लो में लाने के लिए। नो पर्सनल ओपिनियन, एक आइडिया भी आप अपनी साइड से ऐड नहीं करेंगे। वर्ड्स अगर डिफिकल्ट हो तो फिर अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव कीजिए। मैं लाहौर हूं जनाब, गाड़ी में बैठा हुआ हूं। प्रैक्टिस करने का बता दिया, कोई भी अच्छी किताब लें, उसमें से पैसेज निकालें और उसको प्रैक्टिस कर लें, उसी की प्रेसी बना लें। चलें जी, अपना ध्यान रखें, खुशबाश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।